सर्फ से नहाने वाली बहू। सुशीला अपनी बचपन की सहेली से मिलने गांव आई थी। अरे पुष्पा, मैं तो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और परेशान हो चुकी हूँ। आज की लड़कियों के ऐसे पर निकल आए हैं कि उन्हें परिवार के मायने ही समझ नहीं आते हैं। तभी पुष्पा की बेटी रिदिमा चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, गर्मा गर्म पकोड़े खाइए, आप सब छोड़िए। वाह बिटिया, बड़े ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। अरे पुष्पा, तेरी बेटी के हाथ में तो जादू है सच में। हाँ सुशीला, रिदिमा ही है जो पूरे घर संभालती है हमारे। अरे ये पूरा घर उसने ही सजाया है और खाना बनाने में तो माहिर है हमारी बिटिया। सुन पुष्पा, मैं तो तेरी बेटी जैसी बहू ही ढूंढ रही हूँ। तुझे सही लगे तो मैं रिदिमा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे मेरा बेटा हेमंत आईटी इंजीनियर है और अच्छा कमाता भी है। तेरी रिदिमा को कोई कमी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ तुझसे। तूने तो मेरी बेटी के भाग खोल दिए सुशीला। अरे मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। हाँ, सुशीला ने अपने बेटे हेमंत के साथ रिदिमा की शादी करने का वादा कर दिया और शहर वापस लौट आई। अरे हेमंत, हेमंत बेटा जल्दी आ। आप आ गई माँ? हाँ हाँ, और एक खुशखबरी भी लाई हूँ। अरे वो जो पुष्पा मासी है ना, अरे उनकी बेटी, मैंने उससे तेरा रिश्ता तय कर दिया है। हाँ। क्या? हेमंत पानी पीते हुए अटक जाता है और खांसने लगता है। अरे बेटा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अरे मैंने तो पंडित जी से मिलकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। हाँ। क्या? पर माँ, मैं इतना पढ़ा लिखा और वो गांव की गवार, आपको लगता है कि मैं इससे शादी करूंगा? आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था माँ। अरे बस कर अब। अरे शादी करने से पहले भी तुमसे पूछना पड़ेगा अब हमें क्या? अरे अपनी माँ की बात टालेगा तू? हाँ, अरे पढ़ लिख गया है तो क्या माँ की कोई कद्र नहीं है तुझे? हाँ, अरे देख, मैं वादा करके आई हूँ। अरे शादी तो तेरी रिद्धिमा से ही होगी। हाँ। पर माँ। फिर सुशीला उसकी बात को अनसुना करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिद्धिमा और हेमंत की शादी हो जाती है। तीनों डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। माँ, आपने आज सर्फ थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था क्या? अभी तक कपड़ों में से खुशबू आ रही है। अरे नहीं बेटा, अरे मैं तो रोज जितना डालती हूँ उतना ही लिया था। पर हाँ, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। अच्छी खुशबू है ना? मुझे भी सर्फ की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं हर रोज सर्फ से नहाती हूँ। हेमंत जोर जोर से इस बात पर हंसने लगता है। अरे पर बहू, अरे तुझे तो साबुन लगता होगा ना? अरे वो ले ले, सर्फ कपड़े धोने के लिए है। अरे उससे क्यों नहाती है तू? हाँ रिद्धिमा, तुम्हारे गांव में साबुन नहीं मिलता क्या? देखा माँ, मैंने कहा था ये गवार की गवार, इसे इतना नहीं पता है और आपने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। ये सुनकर रिदिमा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे शहर का तौर तरीका नहीं आता था और हेमंत हमेशा उसे गंवार बोलता था। अरे चुप कर। अरे उसे सिखाया भी तो जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। माँ, इसे क्या सिखाओगी? अगर आसपास किसी को पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मेरा मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि हेमंत की दुल्हन तो सर्फ से नहाती है। अरे तो क्या हुआ बेटा, वैसे भी पुराने जमाने में तो कहाँ ये महंगे महंगे साबुन शैम्पू हुआ करते थे। अरे हम सब भी तो सिर्फ सर्फ से ही नहाया करते थे। अरे तो अगर ये भी नहा रही है तो क्या हो गया? हाँ। अरे माँ, पर तब जमाना कुछ और था और अब कुछ और है। अरे पर बेटा, नाश्ता तो करते जा। अरे माँ, आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, वो ऑफिस की तरफ से पार्टी है। अच्छा बेटा, तो बहू को भी लेते जाना। माँ क्यों मजाक करती हो? मैं इस सर्फ से नहाने वाली को पार्टी में लेकर जाऊंगा? अगर मैं इसे वहां पर ले गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? रिदिमा को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहां पर सुशीला आ जाती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ जी, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब और सहन नहीं होता माँ जी। आपने क्यों मेरे जैसी गवार लड़की की शादी उनसे करवाई? उनके लिए तो शहर की लड़की लाना चाहिए था ना आपको। सब ठीक हो जाएगा, तू बस सब्र कर। हाँ। कुछ दिनों बाद। अरे बेटा सुन, वो रिदिमा को कुछ सामान लेने जाना था, तो इसे जाते समय बाजार छोड़ देना। ले जा इसे। क्या माँ, इस सर्फ से नहाने वाली को बाजार ले जाऊं? कहीं बोरी भर सर्फ ना खरीद लाए। मैं नहीं लेकर जाऊंगा।
ये लो पैसे और खुद जाकर ले आना सामान। और हाँ, अपने लिए एक साबुन भी ले आना। अब हटो यहाँ से, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस जाना है। ये सब सुनकर रिदिमा रोने लगती है। शादी के बाद हेमंत बाहर हॉल में सोफे में सोता था और कभी रिदिमा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। अरे बहू, तू फिर रो रही है? अरे वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। वो तो बोलते ही रहते हैं, पर इन्हीं छोटी छोटी बातों से मुझे बहुत दुख होता है माँ जी। अरे मेरी बच्ची, पर तू भी इस मुँह सर्फ से नहाना छोड़ क्यों नहीं देती है? हाँ माँ जी, मैं छोड़ देती, पर जब तक ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं सर्फ से ही नहाऊंगी। हाँ, मैं जैसी हूँ उन्हें मुझे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया उस दिन ही मैं सर्फ से नहाना छोड़ दूंगी। हाँ, हे भगवान, ये हेमंत इसे ऐसे स्वीकारेगा नहीं और ये सर्फ से नहाना नहीं छोड़ेगी। हे प्रभु, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा सुशीला। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। हेमंत हर रोज रिदिमा को ताने मारता है और शर्मिंदा महसूस करवाता है। इन सब से तंग आकर एक दिन, मुझे पता है कि आपको मैं पसंद नहीं, इसीलिए मैं आपको इस बंधन से आजाद करती हूँ। मैं हमेशा के लिए आपको, इस घर को, सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकी। अरे ना बहू, ना, तुम बहुत अच्छी बहू हो, पर मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। और रिदिमा घर से जाने लगती है। हेमंत चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देखता रहता है। हेमंत बेटा, अरे हेमंत, रोक ले बहू को, रोक ले बेटा, रोक ले, अभी भी समय है, रोक ले, जा। अरे माँ, क्यों फिक्र करती है? जा रही है तो जाने दे। वैसे भी मैं तंग आ गया था इसकी सर्फ की खुशबू सूंघ सूंघ कर। अब जा रही है तो जाने दे। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसके होने ना होने से? हाँ, अरे माँ, क्यों फिक्र करती है? मैं तेरे लिए इस गवार से भी अच्छी बहू लेकर आऊंगा। तभी सुशीला के सीने में दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से कराहने लगती है। तभी रिदिमा उसके पास आकर उसे संभालती है और हेमंत को घबराया देखकर, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहीं माँ को हार्ट अटैक तो नहीं? अरे नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, माँ को एसिड रिफ्लक्स हुआ है। रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। फिर रिदिमा अंदर जाकर दवाई लेकर आती है और उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं। माँ, अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ बेटा, अब मुझे ठीक लग रहा है। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। फिर हेमंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें एसिड रिफ्लक्स हुआ है, इस वजह से उनके सीने में दर्द हो रहा था। पर ये दवाई इन्हें दे दीजिए, इन्हें और भी आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये दवाई तो हमने माँ को पहले ही दे दी थी। अरे वाह, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रिदिमा, पर तुम्हें कैसे पता कि माँ को एसिड रिफ्लक्स हुआ है? वो माँ को पहले भी हुआ है ऐसा। फिर रिदिमा सुशीला का बहुत ध्यान रखती है और हेमंत को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। रिदिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ताने मारे, बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी तुम बिना झगड़ा किए मेरा घर और मेरी माँ को संभालती रही। मुझे तुम्हारे सर्फ से नहाने से भी कोई शिकायत नहीं है। कोई बात नहीं जी। देख बहू, अब तो मेरे बेटे ने भी तुझे अपना लिया है, अब तो तू सर्फ से नहाना छोड़ देना बिटिया। हाँ माँ जी, बिल्कुल। क्या मतलब है आपका? अरे बेटा, बहू ने मुझसे कहा था कि जब तक तू उसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो भी सर्फ से नहाना नहीं छोड़ेगी। आज तूने उसे ऐसे ही स्वीकार किया है तो अब वो भी सर्फ से नहाना छोड़ देगी। फिर रिदिमा और हेमंत दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और रिदिमा सर्फ से नहाना भी छोड़ देती है।